समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम प्रोफाइल 1 कंप्लीट कर चुके थे, परमुटेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा था। आज हमें डिस्कस करना है प्रोफाइल नंबर 2 जो बेस्ड होगी परमुटेशन इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, क्रमचय जिसमें सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हो। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले, उस प्रोफाइल पे हम बढ़े उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं। बेसिकली परमुटेशन होता क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन होता क्या है, इन सब पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे लेक्चर नंबर 1 जो हमारी इंट्रो क्लास थी। लेकिन मैं आपको दोबारा एक बार बता दूं, फिर हमारे क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए। प्रोफाइल 1 मैंने आपको कंप्लीट वहां अच्छे से पढ़ाई है। ठीक है, चलिए ये परमुटेशन, ये कॉम्बिनेशन। परमुटेशन क्या होता है मैंने आपको लेक्चर 1 में भी बताया था। परमुटेशन का मतलब है बेसिकली अरेंजमेंट से। जब भी हमें अरेंजमेंट करना होगा, जब भी हमें व्यवस्था करनी होगी, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन करना। ठीक है, तो जब भी सिलेक्शन की बात आएगी, चयन की बात आएगी, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो फटाफट से देख लीजिए, जब भी ये फॉर्मूले लगेंगे एनपीआर और एनसीआर, ये लगते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट आइटम्स, विभिन्न वस्तुओं के लिए। तो यदि एन विभिन्न वस्तुएं मेरे पास है, उसमें से मुझे आर वस्तुओं की क्या करनी है? व्यवस्था करनी है, अरेंजमेंट करना है। तो उसे मैं कैसे डिनोट करूंगा? एनपीआर से। और एनपीआर का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, बायनोमियल में हमने डिस्कशन किया था कि एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, चलिए यदि मैं आर की जगह एन रख दूं, एनपीएन, तो देखना कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस एन, दैट इज फैक्टोरियल 0। और हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1। तो फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय 1, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। तो जब भी बात करें कि 5 विभिन्न वस्तुओं में से 5 वस्तुओं की ही व्यवस्था करनी हो, मतलब 5 मेरे पास क्या है? डिफरेंट चीजें हैं। उन 5 डिफरेंट चीजों में से मुझे उन 5 की ही अरेंजमेंट करनी हो, तो मेरे पास केवल और केवल एक तरीका बचेगा। सॉरी, फैक्टोरियल 5 तरीके आएंगे कि जिस तरीके से मैं उनकी क्या कर सकता हूं? अरेंजमेंट कर सकता हूं। एनपीएन बराबर फैक्टोरियल एन, 5p5 बराबर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5, दैट इज इक्वल टू 120। ठीक है, वो कैसे सोल्व करते हैं सब हमने बायनोमियल में डिस्कशन किया हुआ है। चलिए फिर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन भी वही होता है कि एन विभिन्न वस्तुएं मेरे पास है, एन डिफरेंट आइटम्स मेरे पास है, उनमें से आर आइटम्स को मुझे क्या करना है? सेलेक्ट करना है। मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग आर आइटम्स आउट ऑफ एन डिफरेंट आइटम्स, तो उसे किससे डिनोट करते हैं? एनसीआर से। फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ध्यान से देखना, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर क्या था? एनपीआर। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह मैं लिख दूंगा एनपीआर और ये फैक्टोरियल आर एज इट इज। तो एनसीआर का एक और फॉर्मूला बन जाता है एनपीआर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर। बोलो यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं? क्वेश्चन पे बढ़े आगे। अब क्वेश्चन पे कैसे हमें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, बिना फॉर्मूले के कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के। 3 में से आपको जो अच्छा लगेगा आप वो यूज करिएगा, लेकिन मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा? जिसमें फॉर्मूला यूज ही नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, जैसे हमने डिजिट प्रॉब्लम करी थी प्रोफाइल नंबर 1 पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 21 से हमें डिस्कशन करना है। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से समझना बच्चों, आपकी स्क्रीन पे है क्या है? हमारे पास 7 डिफरेंट आइटम्स हैं। ठीक है, 7 डिफरेंट आइटम्स में से मेरे को बोला है कि 4 डिफरेंट आइटम लेने हैं आपको और उनसे क्या करनी है? अरेंजमेंट करनी है। कुल व्यवस्थाएं कितनी होंगी? व्हाट विल बी द टोटल अरेंजमेंट मेड बाय टेकिंग 4 आइटम्स
आउट ऑफ 7 डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट आइटम पे अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। चलिए 7 आइटम है मेरे पास, 7 डिफरेंट आइटम है मेरे पास, उनमें से मुझे क्या करना है, 4 डिफरेंट आइटम्स को लेके अरेंजमेंट करना है। ध्यान से समझते चलना, अगर मुझे n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं की अरेंजमेंट करनी है तो फॉर्मूला हमने देखा अभी NPR, हां कि ना। तो देखो मेथड नंबर 1, n डिफरेंट वस्तुओं में से r डिफरेंट वस्तुओं की गई व्यवस्था क्या कहलाती थी, परमुटेशन क्रमचय, जिसे हम डिनोट करते थे NPR से। तो यहां पे 7 डिफरेंट आइटम्स में से 4 डिफरेंट आइटम्स का क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो पहला तरीका क्या हो जाएगा, 7p4, 7p4 को सोल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। 7p4 को कैसे सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल 7, NPR क्या होता था, देखो NPR हमने पढ़ा था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, बस सोल्व करो। फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा आपको करके भी। मेथड नंबर 2, चलिए कर लेते हैं। फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और नीचे क्या चल रहा है, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। जो भी आंसर आएगा उसे हम देख लेंगे। मेथड नंबर 2 पे आते हैं, देखना 7 डिफरेंट आइटम थे, 4 डिफरेंट आइटम की मुझे क्या करनी है, उनमें अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले यदि कोई जगह पे मेरे पास 7 डिफरेंट आइटम है, 7 विभिन्न वस्तुएं हैं और 4 को लेके मुझे क्या करनी है, अरेंजमेंट, तो सबसे पहले उन 7 में से 4 को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। 7 में से 4 को सेलेक्ट करूंगा तभी ही तो उनका अरेंजमेंट करूंगा, हाँ कि ना। तो देखो सिलेक्शन के लिए क्या यूज करते थे, C। तो 7 में से मैंने 4 को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब उन चारों का मुझे क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, उसके बाद अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। इसका मतलब कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो 7C4 इंटू 4P4, हाँ कि ना। 7 में से 4 को सेलेक्ट किया, उसके बाद उन चारों की मैंने क्या कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया। बोलो किसी को कोई तकलीफ, नो तकलीफ। देखो 7C4 को कैसे सोल्व करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, यहां पे आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बोलो किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत। और हम जानते हैं कि 4p4 किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल 4 के, हाँ कि ना। तो फैक्टोरियल 4 इट मींस ये आ जाएगा यहां से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये सोल्व करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से कट गया, आंसर क्या आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। दोनों तरीकों से सेम आंसर आ रहा है। तो देखो पहला तरीका क्या था, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया। सेकंड तरीके में हमने क्या किया, सबसे पहले 7 में से 4 सेलेक्ट कर ली, फिर उन चारों का हमने क्या कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया, हाँ कि ना। चलिए एक और तरीका देख लो, यहां पे 7 डिफरेंट आइटम है, उनमें से मुझे क्या करना है, 4 डिफरेंट आइटम लेके अरेंजमेंट करना है। मतलब अरेंजमेंट मुझे कितने लेटर का करना है, 4 लेटर का करना है, हाँ कि ना। ये बात सबको पता है कि 4 लेटर का करना है। और टोटल लेटर मेरे पास कितने हैं, 7। टोटल अल्फाबेट्स हैं 7 और 4 अल्फाबेट को लेके मुझे क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। इट मींस जो पहला अल्फाबेट में भरूंगा, पहला अल्फाबेट में फिल करूंगा, उसके लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने वे हैं, 7। टोटल 7 है मेरे पास। देखिए 7 आइटम है मेरे पास, ठीक है। तो पहला आइटम में उन 7 में से कोई सा भी ले सकता हूं, हाँ कि ना। तो पहले बॉक्स को फिल करने के तरीके कितने हो गए, 7।
अब देखो सब आइटम्स एक एक बारी तो है, क्योंकि 7 डिफरेंट आइटम की बात कर रहा है, हाँ कि ना। एक पेन हो गया, एक किताब हो गई, एक और कुछ हो गया, बैग हो गया, एक टिफिन हो गया, इस टाइप की चीजें। तो पहला बॉक्स मैंने 7 तरीकों से फिल कर दिया। अब मान लीजिए कि 7 में से कोई एक चीज फिल हो गई, तो यहां पे इस बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चीजें बचेंगी? 6 चीजें। तो इस बॉक्स को मैं फिल कर सकता हूं 6 तरीके से। 6 में से एक कोई चीज यहां पे फिल कर दी, तो इस बॉक्स को मैं फिल कर पाऊंगा 5 तरीके से। उन 5 में से एक चीज यहां पे फिल कर दी, तो इस बॉक्स को मैं फिल कर पाऊंगा 4 तरीके से, हाँ कि ना। मुझे बॉक्स से चारों फिल करने थे, इट मींस ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आंसर आ जाएगा 7 × 6 × 5 × 4। देखो तीनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो हमारे पास 3 तरीके हो गए। एक तो हमने देखा प्रॉपर फॉर्मूला वाला परमुटेशन NPR 7P4। सेकंड मेथड हमने देखा कि पहले हम सेलेक्ट कर लें 4 वस्तुएं, फिर उन चारों का अरेंजमेंट कर देंगे। तो 7C4 × 4P4। ये इंटू क्यों आया? सबको समझ आया? क्योंकि हमें सिलेक्शन भी करना पड़ेगा और उनको अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थर्ड जो तरीका है उसमें हमने क्या किया, ये ध्यान से समझ लेना, सबसे बेस्ट तरीका है। हम पूरा परमुटेशन इसी पे अप्लाई करेंगे। थर्ड मेथड क्या बोल रहा है, हमें पता है कि 7 में से हमें 4 को यूज करते हुए बनाना है। इट मींस जो वर्ड हम बनाएंगे उसमें 4 अल्फाबेट्स आएंगे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो पहला अल्फाबेट्स को मैं 7 तरीके से फिल कर सकता हूं, सेकंड को मैं 6 तरीके से, थर्ड को 5 तरीके से और फोर्थ को 4 तरीके से। सबका क्या कर दिया? मल्टीप्लीकेशन कर दिया। देखो आंसर सेम आया, हाँ कि ना? तो सबसे बेस्ट जो तरीका है यहां पे वो है ये वाला, बेस्ट तरीका। तो आप सभी को यही वाला तरीका यूज करना है एग्जाम में। ठीक है, इससे बेटर तरीका कोई नहीं हो सकता अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो। यदि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आपके एग्जाम जो आपके स्कूल बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो या तो आप ये वाला तरीका यूज करें या ये वाला तरीका यूज करें प्रॉपर नंबर लेने के लिए। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पहले देख लेते हैं हम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है। एक वर्ड आपको गिवन है लॉगरिथम्स। ठीक है, आपको एक वर्ड गिवन है लॉगरिथम, LOGARITHMS। ये आपको वर्ड गिवन है लॉगरिथम्स, और वो बोल रहा है कि इसके 4 अक्षर लेके कुल कितने शब्द तैयार किए जा सकते हैं, ये आपसे पूछा है। ध्यान से समझना। सबसे पहले ये जो हम प्रोफाइल पढ़ रहे हैं, चलिए अभी हमने प्रोफाइल 1 कंप्लीट की थी। इस क्वेश्चन को सोल्व करें उससे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए प्रोफाइल नंबर 2। ठीक है, प्रोफाइल नंबर 2। प्रोफाइल 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। प्रोफाइल नंबर 2 में हमें किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिए। प्रोफाइल नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले मैं आपको बता दूं। क्रमचय, इंग्लिश भी लिख दूंगा अभी, क्रमचय जिसमें सभी वस्तुएं भिन्न हो, permutation in which all items or all objects are different। ठीक है, तो ये हमारा प्रोफाइल नंबर 2 है। ठीक है, अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्या था, 7 डिफरेंट आइटम थे, 8 डिफरेंट आइटम को सेलेक्ट करके क्या करना था, अरेंजमेंट करना था। तो देखो डिफरेंट थे वो आइटम, तो आपको ध्यान रखना है प्रोफाइल नंबर 2 डिफरेंट के लिए है। प्रोफाइल नंबर 3 हम जब पढ़ेंगे तो वो सेम वाले केस आएंगे।
तो मैं प्रोफाइल वाइज आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपका जो भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, किसी भी आप एग्जाम दे कॉम्पिटिटिव या जेई का एग्जाम या आपका एयरफोर्स का, तो आपका कोई क्वेश्चन अटके नहीं। ठीक है, तो मेरी प्रायोरिटी ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 22 की तरफ देखते हैं। 22 में क्या बोला है, एक वर्ड है लोगरिथम्स। लोगरिथम्स के आपको क्या करने हैं, 4 अक्षर लेने हैं, 4 लेटर्स लेने हैं, और उनसे आपको पूछा है कि आप कितने वर्ड बना सकते हैं, कितने टाइप का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये हमसे पूछा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। अब देखना, सबसे पहले ये देखो, अभी तो हम ये प्रोफाइल नंबर 2 पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि प्रोफाइल नंबर 2 के क्वेश्चन आने वाले। लेकिन मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये प्रोफाइल नंबर 2 का है, प्रोफाइल 1 का है, या आने वाली प्रोफाइल 3 का है। तो ध्यान से समझना, प्रोफाइल नंबर 2 बोलती है कि ऑल आइटम्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो डिफरेंट का मतलब ये है कि एक लेटर एक बार ही यूज हो रहा है। एल यहां पे हमेशा एक बार यूज हुआ है, ओ हमेशा एक बार ही आया है, जी एक बार ही आया, मतलब किसी भी लेटर की रिपीटेशन यहां पे नहीं हुई है। ऑल आइटम्स आर डिफरेंट। ठीक है, चलिए, तो लोगरिथम में से मुझे 4 लेटर लेने हैं और उनसे क्या बनाना है, अरेंजमेंट बनाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमने जो बेस्ट मेथड देखा था, यदि उससे हम इस क्वेश्चन को करें तो देखना कितना सिंपल हो जाएगा। हमें 4 लेटर यूज करने हैं, हमने 4 बॉक्सेस बना लिए। पहले बॉक्स को कितने तरीके से मैं फिल कर सकता हूं, टोटल अल्फाबेट्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल अल्फाबेट्स या टोटल लेटर्स कितने हैं, 10। तो 10 लेटर में से 4 लेटर, 10 डिफरेंट लेटर्स से 4 डिफरेंट लेटर को लेके कितने तरह के मैं अरेंजमेंट कर सकता हूं, इसी टाइप का तो क्वेश्चन हो गया। मतलब पहले बॉक्स को फिल करने का तरीका 10 में से एक लेटर यहां पे फिल हो गया, ये 9 में से एक अल्फाबेट्स यहां पे फिल हो गया, ये 8 और ये 7। सोल्व करो, आंसर आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। कितना आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है। ये मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर 2 में हम क्या कर सकते थे, 10 में से पहले 4 लेटर को सेलेक्ट कर ले। तो देखो 10C4, 10 में से 4 को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उन चारों का हम क्या कर दें, अरेंजमेंट कर दें, 4P4। ये मेथड नंबर 2। सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेथड नंबर 3 हमने देखा था क्या, 10 डिफरेंट आइटम है, 4 डिफरेंट आइटम को लेके मुझे क्या करनी है, अरेंजमेंट करना है। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 10P4। आप इन चारों को सोल्व कर लीजिएगा। चारों क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। ये चारों क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। तो सबसे बेटर जो तरीका है वो है ये वाला। ठीक है, आप इसी को यूज करें तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 एक जैसे थे। ये प्रोफाइल हमने स्टार्ट किए तो आपको समझ आ जाए, इसलिए मैंने सिंपल क्वेश्चन यहां पे कराए हैं। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 के कई सारे पार्ट हैं, उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 24 आपको सोल्व कराता हूं, उसके बाद हम 23 देखेंगे। 24 में क्या बोला है कि एक वर्ड है केमिस्ट्री, CHEMISTRY। ये केमिस्ट्री वर्ड है। सबसे पहले देखो कि ये प्रोफाइल 2 का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें जो भी अल्फाबेट्स यूज हुए हैं वो एक ही बार काम में आ रहे हैं। मतलब C भी एक बार आ रहा है, H भी एक बार, E भी एक बार। ऑल आइटम्स कैसे हैं, डिफरेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बुलाया हमसे कि केमिस्ट्री के सभी ये जो वर्ड आपको दिया हुआ है केमिस्ट्री, इसके सभी लेटर्स को यूज करके इसे कितने तरीके से मैं रीअरेंज कर सकता हूं। केमिस्ट्री वर्ड के अल्फाबेट्स को यूज करते हुए मैं इस शब्द को कितने तरीके से, कितने अन्य प्रकार से
पुनर्व्यवस्थित कर सकता हूं? ये वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है मेरे पास? आइटम्स। ठीक है, कैसे? डिफरेंट आइटम्स। और उन 9 के 9 डिफरेंट आइटम्स को मुझे क्या करना है? यूज में लेते हुए रीअरेंज करना है। मुझसे पूछा है कितने अन्य तरीके से मैं उसे रीअरेंज कर सकता हूं। तो देखो 9 है, 9 में से मुझे 9 को ही यूज करना है, तो 9p9। हम जानते हैं क्या? np, n की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n के बराबर। ये हम जानते हैं, वी नो दैट। ठीक है, npn किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल n के बराबर। तो 9p9 किसके बराबर हो जाएगा? फैक्टोरियल 9 के बराबर। तो 9 विभिन्न वस्तुओं को अन्य कितने तरीके से रीअरेंज कर दूंगा? तो यहां से आ जाएगा 9 फैक्टोरियल -1 इसका आंसर, या 9p9 -1। अब ये 1 कैसे आया माइनस? ये थोड़ा यहां पे इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। उसने बोला है केमिस्ट्री वर्ड को के सभी अल्फाबेट्स को मैं कितने तरीके से, कितने अन्य तरीके से रीअरेंज कर सकता हूं। तो एक वर्ड तो क्या बन रहा है? केमिस्ट्री खुद बन रहा है ना। उसने बोला है कितने अन्य तरीके से मैं रीअरेंज कर सकता हूं, अन्य तरीके से रीअरेंज कर सकता हूं, इसलिए -1 हुआ है। तो -1 किस वर्ड के लिए हुआ है? यहां पे खुद केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? फैक्टोरियल 9 -1। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 9 ये होता है, उसमें जो भी आए इसका आंसर उसमें से एक हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। काफी बड़ा क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन में मैंने काफी सारे पार्ट इसके डाल दिए हैं, 11-12, तो जिससे आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कहीं आप फंसो ना। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझते चलना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड है हमारे पास जोधपुर। ठीक है, एक वर्ड क्या है हमारे पास? जोधपुर। अब आपको क्या देखना है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जोधपुर जो वर्ड है इसमें सभी डिफरेंट आइटम है क्या? जी बिल्कुल डिफरेंट आइटम है, सभी एक बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब हम जो प्रोफाइल नंबर 2 से क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रोफाइल नंबर 2 पे बेस्ड ही ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलिए तो पहला इसका पार्ट क्या बोल रहा है? इफ देयर इज नो कंडीशन, यदि कोई शर्त ना हो। इसका मतलब क्या है कि 7 हमारे पास डिफरेंट लेटर हैं जोधपुर के, उन 7 को यूज करके हमें क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। तो 7 के 7 को हमें यूज करना है, तो 7p7 या फैक्टोरियल 7, बात एक ही है। तो आंसर कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 7। सोल्व करेंगे तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमको क्या बोला है? यदि सभी शब्द जे से शुरू हो और आर पे समाप्त हो, मतलब फिक्स कर दिया उसने। क्या? देखो टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 7, तो 7 बॉक्स बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 4 5 6 7। वो क्या बोल रहा है? खत्म आर पे होना चाहिए और स्टार्ट जे से होना चाहिए। तो ये हमने दोनों पॉइंट क्या कर दिए? फिक्स कर दिए। ये भी हमने फिक्स कर दिया और ये भी हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो जे को फिल करने का तरीका एक तरीका, आर को फिल करने का तरीका एक तरीका। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जे फिल हो चुका है, आर फिल हो चुका है, तो इस बॉक्स को फिल करने के तरीके कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5, कि वो 5 अल्फाबेट्स में से कोई भी एक अल्फाबेट्स यहां पे आ सकता है। अब मान लीजिए कोई एक लेटर यहां पे फिल हो गया, तो इसको भरने के लिए कितने लेटर मेरे पास बचे? 4।
4 में से 1 लीटर कोई यहां आ गया तो इसको फिल करने के तरीके 3, या इसको 3 लीटर से मैं फिल कर सकता हूं। अब मान लीजिए कोई 1 लीटर यहां पे आ गया तो इसको मैं 2 तरीके से फिल कर सकता हूं। उन 2 में से कोई एक यहां पे फिल हो जाएगा तो इसको मैं एक तरीके से फिल कर पाऊंगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1 × 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आंसर आ जाएगा 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। बोलो सबको समझ आया क्या? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीका था, लेकिन आपको एक बार कॉन्सेप्ट में बता दूंगा अप्लाई करके, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, यदि अक्षर PUR सदैव साथ साथ आए, इफ द लेटर्स PUR ऑलवेज कम टुगेदर। यहां पे अंडरलाइन करने वाली बात है अक्षर PUR। अक्षर PUR का मतलब क्या है, वो जो PUR है वो हमेशा साथ साथ आना चाहिए, उनका बंडल हमेशा साथ साथ आना चाहिए। तो अक्षर उसने बोला इफ द लेटर्स PUR ऑलवेज कम टुगेदर, इसका मतलब क्या है कि PUR भी हो सकता है, PRU भी हो सकता है, RUP भी हो सकता है। इसका मतलब जो PUR है वो आपस में क्या हो जाए, रीअरेंज हो सकते हैं। यदि वो बोलता इफ द वर्ड PUR कम टुगेदर, यदि शब्द PUR सदैव साथ साथ आए, तो वो PUR जो है वो रीअरेंज नहीं हो सकता था, वो हमेशा PUR ही रहता। वो अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाएगा। चलिए, तो इसने बोला कि PUR जो अक्षर हैं वो हमेशा साथ साथ आने चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, उन तीनों अक्षरों को साथ साथ कर दिया। 3 अक्षर हो गए तो बचे कितने, 4 अक्षर। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, 4 अक्षर के लिए बॉक्स बना दूंगा, 4 लेटर के लिए मैं यहां पे बॉक्स बना दूंगा, हाँ कि ना। तो यहां पे आ जाएगा हमारा, मान लीजिए J, यहां पे आ गया O, यहां पे आ गया D और यहां पे आ गया हमारा H। ये मैंने फिक्स नहीं किया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो टोटल बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब ये बॉक्स क्या है, आपस में रीअरेंज हो सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा किसके लिए, बॉक्सेस के लिए, इनटू फैक्टोरियल 3। 5 के पांचों हमें जमाने पड़ेंगे तो फैक्टोरियल 5 तरीके से। PUR, अक्षर PUR सदैव साथ साथ आए, तो PUR भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, रीअरेंज, कि PUR हो जाए, RUP हो जाए, PRU हो जाए, RPU हो जाए, UPR हो जाए और URP हो जाए। तो फैक्टोरियल 3 करोगे तो आप 6 ही आएगा, और जो मैंने आपको 6 तरीके बता दिए। तो देखो ये 5 फैक्टोरियल 5 जो लिखा, ये तो बॉक्सेस का रीअरेंजमेंट, मतलब JPUR ODH हो जाए, OJPUR DH हो जाए। तो जो बॉक्सेस का अरेंजमेंट है, और फैक्टोरियल 3 किसका अरेंजमेंट है, PUR का। तो यहां पे लिख लीजिएगा बॉक्स के लिए है और ये PUR के लिए। तो आंसर आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन जिसका पार्ट नंबर 4 है, वो क्या बोल रहा है, अभी हमने देखा कि यदि अक्षर PUR सदैव साथ साथ है। अब जो नेक्स्ट पार्ट वो बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि अक्षर PUR कभी भी साथ साथ नहीं आए। तो जब भी ऐसा केस आए, कभी भी साथ साथ नहीं आए, तो हम क्या करते हैं, टोटल केस में से वो केस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, टोटल केस में से वो केसेज हम घटा लेते हैं जिनमें वो सभी क्या आए, साथ साथ आए। तो ऑब्वियसली बात है, जिसमें साथ साथ नहीं आए वो हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो देखना, फोर्थ को करने का तरीका, कुल तरीके माइनस वे तरीके जिसमें अक्षर PUR साथ आए, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कुल तरीके हमें पता है कितने, फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 माइनस दिस फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो सबको समझ आ रहा है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि स्वर और व्यंजन साथ साथ आए, मतलब जो वोल्स है और जो कॉन्सोनेंट्स है वो क्या है, कम टुगेदर, इफ द वोल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर कम टुगेदर। तो यदि मैं इसमें वोल्स की बात करूं तो वोल्स क्या क्या है इसमें, स्वर कौन कौन से हैं, ओ और यू, हाँ कि ना। अगर इसके व्यंजन की बात करूं तो इसके व्यंजन में क्या क्या बच गए, जे डी एच पी आर, हाँ कि ना। तो देखो उसने बोला था कि सभी स्वर सभी व्यंजन साथ साथ हैं इफ द ऑल वोल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर कम टुगेदर। तो मैंने वोल्स को साथ कर दिया और कॉन्सोनेंट्स को साथ कर दिया। तो इन दोनों बॉक्सेस को आपस में मैं कितने तरीके से रीअरेंज कर सकता हूं, फैक्टोरियल 2 टाइप से। फैक्टोरियल 2 तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं इन ब्लॉक के लिए। तो फैक्टोरियल 2 किसके लिए है, इन दोनों ब्लॉक के लिए। फिर फैक्टोरियल 2 ये जो लिखा मैंने वो किसके लिए है, वो O और U के आपस में अरेंजमेंट के लिए है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी आती है, 2। देखो एक तो O U हो जाएगा, एक U O हो जाएगा। तो यहां पे बन गया वो चीज, 1 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5। यहां फैक्टोरियल 5 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये भी आपस में क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। जे डी एच पी आर हो सकता है, जे डी एच आर पी हो सकता है, जे डी एच आर पी हो सकता है, जे डी पी एच आर हो सकता है। तो इस टाइप से इनका भी अरेंजमेंट हो सकता है फैक्टोरियल 5 तरीके से। तो ये तो हो गया ब्लॉक के लिए, ठीक है। ये हो गया वोल्स के लिए, स्वर के लिए, ये हो गया कॉन्सोनेंट्स के लिए, ठीक है, व्यंजन के लिए। तो आपका आंसर आ गया फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। बोलो कोई तकलीफ नहीं, सिंपल सिंपल एकदम। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका जो पार्ट है नेक्स्ट वो है पार्ट नंबर 6। वो क्या बोल रहा है देखना। चलिए मेरी स्क्रीन पे है लैपटॉप की स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे वो है, यदि स्वर हमेशा विषम स्थान पर आए। ये क्या बोल रहा है, यदि स्वर हमेशा विषम स्थान पर आए। अब इसमें हम लिख लेते हैं एक बार साइड में, स्वर कौन कौन से हैं हमारे पास, ओ और यू। व्यंजन क्या है हमारे पास यहां पर, जे डी एच पी आर, यही तो है। कॉन्सोनेंट्स और वोल्स, तो हमें बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने साइड में पहले ही लिख लिया। अब क्या बोल रहा था ये, यदि स्वर हमेशा विषम स्थान पर आए, ओड प्लेसेस पे आए। तो ओड प्लेसेस कितने, 1 2 3 4, हाँ कि ना। स्वर हमेशा कहां आने चाहिए, विषम स्थान पर। 4 है विषम स्थान, 4 है ओड प्लेस, और टोटल वोल्स ही मेरे पास कितने हैं, 2। तो उन 4 ओड प्लेसेस पे 2 वोल्स का अरेंजमेंट करने के तरीके कितने हो जाएंगे बताओ बच्चों, 4p2, हाँ कि ना, इनटू ये भी करना है और वो भी करना है। तो 4 में से 2 जगह कोई भी भर चुकी है, क्योंकि 4 स्थानों पर 2 वोल्स को बिठाने के तरीके, अरेंजमेंट करने के तरीके कितने आ गए, 4p2। इसका मतलब कोई भी 2 स्थान उनमें से भर चुके हैं। 7 है तो 5 बचे। अब 5 में मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यंजनों को बिठाना पड़ेगा। व्यंजन कितने हैं, 5। तो 5 स्थानों पर 5 व्यंजन को बिठाने के तरीके 5p5। आंसर आ जाएगा, सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कैसे सोल्व करेंगे, एनपीआर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस का r। इसे सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 के बराबर, हाँ कि ना। सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 काट डाला, आंसर आ गया 12 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120। सोल्व करना, 12 इंटू 120। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 12 का स्क्वायर इंटू 10, हाँ कि ना। तो 1440 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोल्व कर लोगे, चलिए
तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। अब हम चलते हैं आगे पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 क्या बोल रहा था? पार्ट नंबर 7 बोल रहा है यदि स्वर अंत के 4 स्थानों पर नहीं आए। देखो 1 2 3 4, मतलब यहां पे कभी भी वोल्स नहीं आना चाहिए। तो कहां पे आना चाहिए? यहां पे। तो यहां पे वोल्स को भरना है मुझे। तो ये क्या है? 3 स्थान। 3 स्थानों पे वोल्स को बिठाने के तरीके 3p2, क्योंकि मेरे पास वोल्स तो 2 ही हैं, हाँ कि ना। तो 2 वोल्स मैंने भर दिए। देखो क्या बोला था, यदि स्वर अंत के 4 स्थानों पर नहीं आए, इसका मतलब कहां है? शुरू के 3 स्थानों पर। तो शुरू के 3 स्थानों पर 2 वोल्स को बिठाने के तरीके 3p2। 2 वोल्स भर चुके, स्थान कितने बचेंगे? 5, क्योंकि टोटल 7 ही तो है। तो 5 पे 5 व्यंजनों को बिठा दूंगा मैं कितने तरीके से? 5p5, मतलब फैक्टोरियल 5। सोल्व कर लो भाई। फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 5, हाँ कि ना। npn होता है फैक्टोरियल n के बराबर, तो 5p5 हो जाएगा फैक्टोरियल 5 के बराबर। ठीक है, यहां आ जाएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू 120, 6 इंटू 120, इट मीन्स 720। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है हमसे? 8th पार्ट, यदि स्वर और व्यंजन की स्थिति यथावत रहे, इफ द पोजिशन ऑफ वोल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन द सेम। ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास जोधपुर था, ये हमारे पास जोधपुर था। वो बोल रहा है कि स्वर और व्यंजन की स्थिति क्या रहे? सेम रहे। ये स्वर वोल्स एक, ये हमारे पास स्वर है, हाँ कि ना। ये वोल्स नंबर 1, ये वोल्स नंबर 2, हाँ कि ना। तो देखो ये दोनों आपस में रिप्लेस हो सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये O इधर नहीं हो सकता, ये U इधर नहीं आ सकता। मतलब इन दोनों की स्थिति हमेशा, कुल मिला के जो वोल्स है वो या तो सेकंड पे आना चाहिए या इधर से 6th नंबर पे आना चाहिए। तो इनकी पोजीशन हमेशा सेम रहनी चाहिए। ये आपस में वोल्स दोनों आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन ये जो वोल्स हैं ये इधर के इधर नहीं हो सकते। इनका जो मान लीजिए सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये 6th नंबर पे आ रहा है, तो सेकंड और 6th पे ही हमेशा वोल्स आना चाहिए। तो वोल्स टोटल मेरे पास कितने हैं? 2 वोल्स। उन दोनों को मुझे आपस में रीअरेंज करना है। तो मैं कितने तरीके से रीअरेंज कर सकता हूं? फैक्टोरियल 2 तरीके से, या 2 वोल्स को 2 स्थानों पर 2 वोल्स को अरेंज करने के तरीके 2p2, हाँ कि ना। तो देखो 2p2 इंटू, मैंने 2 स्थानों पर 2 प्लेसेस पे 2 वोल्स को मैंने क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। बचे कितने? 5 प्लेसेस। 5 प्लेसेस पे 5 कॉन्सोनेंट्स को बिठाने के तरीके कितने हो जाएंगे? 5p5। आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। बताओ किसी को दिक्कत? 120 इंटू 2 240, इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं है? ये ध्यान देना इस क्वेश्चन में कि आप आपस में जो वोल्स है उनको रिप्लेस कर सकते हो, वोल्स का अरेंजमेंट कर सकते हो, लेकिन उसी पोजीशन पे कर सकते हो जिस पोजीशन पे वो वोल्स हैं। और कॉन्सोनेंट्स का भी आपस में अरेंजमेंट उसी पोजीशन पे कर सकते हो जिस पोजीशन पे उस टाइम कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है। तो यही क्वेश्चन बोला था, इफ द पोजीशन ऑफ वोल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर रिमेन द सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या आया अभी हमारे पास। शब्द PUR हमेशा कैसा होना चाहिए? साथ में आना चाहिए। जो वर्ड है PUR वो कैसा है? हमेशा साथ साथ है। इससे पहले हमने जो इसका सेकंड पार्ट किया था उसमें था इफ द लेटर्स PUR कम टुगेदर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो देखो वो बोल रहा है कि PUR शब्द है वो हमेशा साथ साथ आना चाहिए, तो हमने इसको साथ कर दिया। बाकी कितने बॉक्सेस बचेंगे? 1 2 3 और 4। बोलो हाँ कि ना। इसमें एक में J, एक में O, एक में D, एक में H, हाँ कि ना।
तो इन बॉक्सेस को मैं कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकता हूं इनका, मैं फैक्टोरियल 5 तरीके से। क्या अब मैं पीयूआर का अरेंजमेंट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसने बात किसकी की है? शब्द की, कि शब्द पीयूआर हमेशा साथ साथ होना चाहिए। पीयूआर को आप चेंज नहीं कर सकते। जे ओ पीयूआर डी एच बन सकता है, एच पीयूआर ओ जे डी बन जाएगा, लेकिन एच आर यू पी जे ओ डी नहीं बनेगा। पीयूआर तो एज इट इज पीयूआर ही रहेगा। आप इनका अरेंजमेंट आपके हिसाब से कर लो। तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बराबर 120। ये किसके लिए आया? ब्लॉक के लिए या बॉक्सेस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सिंपल सिंपल पार्ट है भाई, बस एक बार आपको समझाने की जरूरत है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट 10th और 11th। ठीक है, 10th वाला केस जो है वो है आइदर और का केस। आइदर और स्टार लगा लीजिएगा। क्या बोल रहा है? यदि सभी शब्द या तो जे से शुरू हो या आर से समाप्त हो। जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे 12th क्लास में तो वहां पे एक फॉर्मूला आता है, उसे आप लिख लीजिए आइदर और के नाम से। ठीक है, या तो ऐसा हो या वैसा हो। तो जब भी ऐसा केस आ जाए, जैसे एन ऑफ पी यूनियन आर बराबर एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ आर माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन आर, ये फॉर्मूला होता है। ये हमेशा काम आएगा आपके। इसे एक बार आप एमटीआर कर लो, मारो टोटल रट्टा। जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का हमेशा यूज होता रहेगा। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब इसका मतलब ये है या तो जैसे शुरू हो या आर से समाप्त। तो आप अभी के लिए परमुटेशन ही समझिए। अभी प्रोबेबिलिटी में जाओगे तो पूरा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आपको बेस भी नहीं पता, इंट्रोडक्शन भी नहीं पता। ठीक है, 11th क्लास में आपके है नहीं। तो 11th क्लास में हमें जितना है, हमें जेई एडवांस के लिए जितना पढ़ा है, हमें एयरफोर्स के लिए जितना पढ़ना है, वो आपकी परमुटेशन इस फॉर्मूले से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आइदर और का केस लगे तो पी से शुरू होने वाले, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि ऐसे शब्दों का निर्माण करें यदि सभी शब्द या तो जे से शुरू होते हो या आर पे समाप्त होते हो। ऐसा क्वेश्चन है, आइदर और का केस बन गया। तो देखो, जे से शुरू होने वाले, जे से शुरू होने वाले प्लस आर पे समाप्त होने वाले माइनस जे से शुरू होने वाले और आर से समाप्त होने वाले। बस इसको हमें लगाना है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखना क्या करेंगे हम, जे से शुरू होने वाले प्लस आर से समाप्त होने वाले माइनस जे से शुरू व आर से समाप्त होने वाले। अगर ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखना, ये जे से शुरू होने वाले, इसका मतलब जे को फिक्स करना पड़ेगा। बाकी कितने बचेंगे यहां पे? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टोटल कितने हैं? 7 लेटर। प्लस आर पे समाप्त होने वाले, तो 1 2 3 4 5 6, और यहां पे किसको फिक्स करना पड़ेगा? आर को फिक्स करना पड़ेगा, हाँ कि ना? तो देखो, जे को फिक्स कर दिया तो एक तरीके से इन बॉक्सेस को मैं कितने तरीके से फिल कर पाऊंगा? फैक्टोरियल 6 तरीके से। देखो, क्योंकि जे यहां पे फिल हो गया तो टोटल अल्फाबेट सब मेरे पास बचे 6। यहां 6 तरीके से, यहां 5 तरीके से, यहां 4 तरीका, यहां 3 तरीके से, यहां 2 तरीके से, यहां 1 तरीके से। तो यहां आ जाएगा फैक्टोरियल 6। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? फैक्टोरियल 6। आर मैंने भर दिया एक तरीके से। इसे फिल करने के लिए वही सेम, आर में फिल कर चुका तो इसे इनमें से ही तो फिल कर पाऊंगा। तो 6 तरीके से, 5 तरीके से, 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से, 1 तरीके से। इसका मतलब ये भी हो गया फैक्टोरियल 6। बोलो किसी को कोई दिक्कत? माइनस जे से शुरू होने वाले
R से समाप्त होने वाले। अब इसके बीच में कितने, वही 5 आएंगे क्योंकि 7 है टोटल, तो 5 आएंगे। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 तरीके से मैं उन्हें फिल कर पाऊंगा। ये बात अब सबको पता चल गई क्या, बिना बॉक्स बनाए डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 6 माइनस का फैक्टोरियल 5। 2 फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे शुरू होने वाले, इसका आंसर कितना आया, फैक्टोरियल 6। R से समाप्त होने वाले का आंसर कितना आया, फैक्टोरियल 6 माइनस जैसे शुरू और R से समाप्त होने वाले आएंगे फैक्टोरियल 5 तरीके। तो आंसर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 6 माइनस का फैक्टोरियल 5। सोल्व करो, आंसर पाओ, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है किसका, आइदर और का। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, नाइदर नोर का। 11th जो पार्ट है इसका, पार्ट है इसका, देखो आपकी स्क्रीन पे क्या है। यदि सभी शब्द न तो जैसे शुरू हो और न आर से समाप्त हो, तो जब भी ऐसा आ जाए नाइदर नोर, नाइदर नोर, तो क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, कुल तरीके में से कौन सा हटा दो, आइदर और वाला केस हटा दो। कुल तरीके कितने थे यहां पे, फैक्टोरियल 7, और आइदर और का अभी हमने निकाला था, कितना आया आंसर, 2 फैक्टोरियल 6 माइनस का फैक्टोरियल 5। इसे सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा नाइदर नोर का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट, टोटल हम 11 पार्ट कर चुके इस क्वेश्चन के, 2 पार्ट और बचे हैं। ठीक है, चलिए 12th पार्ट क्या बोल रहा है, लास्ट पार्ट है भाई। ठीक है, यदि अक्षर डी एच सदैव साथ साथ आए, इफ द लेटर्स डी एंड एच ऑलवेज कम टुगेदर, तो देखो अक्षर डी और एच क्या है, हमेशा साथ साथ, मैंने डी एच को साथ साथ कर दिया। उसके बाद बोल रहा है कि अक्षर जो पी है वो डी एच के साथ साथ कभी भी नहीं आए। क्या बोल रहा है, डी एच तो हमेशा साथ साथ आने चाहिए, लेकिन जो एक लेटर है पी वो डी एच के कभी भी साथ साथ नहीं आए। तो वो बोल रहा है कि पी डी एच के साथ साथ नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करा दूंगा, पी को वेट करा दूंगा कि भाई तू वेट कर, हम बाकी चीजें करते हैं, उसके बाद तेरे को देखेंगे अरेंजमेंट, तेरा अरेंजमेंट हम बाद में देखेंगे। तो डी एच पी को हमें वेट कराना है, डी एच ये पी को हमें वेट कराना है, तो क्या जे और यू आर को हमें फिल करना है। ये जे आ गया, ये ओ आ गया, ये यू आ गया और ये आर आ गया। बताओ बॉक्सेस को कितने तरीके से मैं फिल कर सकता हूं, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 तरीके से। ये किसके लिए आया, ब्लॉक्स के लिए आया। ठीक है, इनटू क्या बोला था, इफ द लेटर्स डी एंड एच ऑलवेज कम टुगेदर, वर्ड की बात नहीं की थी, लेटर्स की बात की थी। इसका मतलब इन दोनों का अरेंजमेंट भी हो सकता है कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डी एच के अरेंजमेंट के लिए कितना आया, फैक्टोरियल 2। अब ध्यान दो, वो बोला है कि पी कहां नहीं आना चाहिए, डी और एच के साथ नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यहां भी नहीं आना चाहिए, यहां भी नहीं आना चाहिए, हाँ कि ना। कहां कहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। ठीक है, डी एच के साथ साथ नहीं आ सकता, तो यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, लेकिन यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है और यहां आ सकता है। तो पी को बैठाने के तरीके, 4 स्थान है मेरे पास पी के लिए। अब तो 4 स्थानों पर एक व्यक्ति को बैठाने के तरीके 4p1, या तो यहां आ जाए, या यहां आ जाए, या यहां आ जाए, या यहां आ जाए। 4p1 तरीके से मैं बिठा सकता हूं। 4 विभिन्न प्लेसेस पर एक आदमी की बिठाने के उसे तरीके, उसे अरेंजमेंट करने के तरीके क्या हो जाएगा, 4p1। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4p1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। इसे सोल्व कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो मैं एक और आपको क्वेश्चन कराऊंगा सिंपल टर्न वर्ड वाला। ठीक है,
उसके बाद हम देखेंगे मिसिसिपी, लेकिन वो प्रोफाइल नंबर 3 पे चला जाएगा। तो ये जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं और जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ सिंपलटन वाली, वो जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आज अपलोड कर दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक उसकी दी हुई है, तो वहां से आप उसे ट्राई करने का कोशिश करिए। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आया, एक बार दोबारा वीडियो को देखिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बाकी जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और करेंगे पूरे पार्ट के साथ, इतना बड़ा क्वेश्चन, तो आपके जो भी डाउट हैं वो पूरे रिमूव हो जाएंगे, आई होप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब आपसे। ठीक है, तब तक क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए, मैथ्स पढ़ते रहिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।